नमस्कार प्रिय छात्रों। आज देखिए, आज की वीडियो में आपको अलंकार में अलंकार के क्रम में पहुंच गए हैं रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो आपने अगले वीडियो में जाना उपमा अलंकार की परिभाषा और स्पष्टीकरण, उसका भी हो गया। उपमा अलंकार यानी समानता, जिस वस्तु की समानता दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में आइए परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार क्या है? सबसे पहले परिभाषा लिखें। रूपक अलंकार जहां उपमेय में, उपमेय और उपमान आपको बता दिया गया है। उपमेय और उपमान, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद, निषेध रहित अभेद, भेद नहीं, भेद, आरोप, आरोप किया जाता है, किया जाता है, निषेध रहित आरोप किया जाता है। अर्थात देखिए प्रिय छात्रों, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित, निषेध रहित अभेद, कोई भेद नहीं, आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में अभिन्नता, भिन्नता नहीं, अभिन्नता, अभिन्नता यानी एक ही समान, अभिन्नता प्रकट, प्रकट की जाए, की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए प्रिय छात्रों, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब आ जाइए उदाहरण में। सबसे पहले उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण, उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, कमल, चरण कमल बंदो, बंदो हरि राई। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर यशोदा जी का जो है पद है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण किसके समान है? कमल के समान है। यहाँ पर भेद रहित आरोप है, यानी चरण कमल यानी कमल के समान चरण है प्रभु के। चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण कर लीजिए। प्रिय छात्रों देखिए, स्पष्टीकरण करने से पहले इसको और समझिए। यहाँ पर चरण कमल यानी यहां समानता अगर कर दी जाए तो ये उपमा में चला जाएगा, इसलिए यहां चरण को ही कमल मान लिया गया है, इसलिए यहां पर कोई भेद नहीं है। दोनों चरण को ही क्या मान लिया गया है? कमल।
कमल मान लिया गया है, अगर समान कह दिया जाएगा तो ये उपमा में चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टीकरण देखें, स्पष्टीकरण देखें। सर्वप्रथम स्पष्टीकरण में यहाँ चरण में कमल चरण में कमल का भेद न रखकर, कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। देखो एक चीज जो अभी बताया मैंने कि जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, यानी चरण को ही कमल मान लिया गया है, चरण को ही कमल मान लिया गया है। यहां पर एक रूपता बताई गई है। इस प्रकार से एक बार फिर से पूरी परिभाषा को समझ लें। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, यानी कोई अंतर नहीं, एक रूपता बताई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता मतलब भिन्नता, भिन्नता मतलब अलग, अभिन्नता मतलब अलग ना होना। अभिन्नता प्रकट की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, और कई उदाहरण इसमें आपको मिलेंगे, जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम परम, और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इस प्रकार से कई आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपके ये जो चरण कमल बंदो हरिराई है, यानी चरण भगवान के चरण कमल से, यानी एक ही है, चरण को ही कमल, कमल को ही चरण मान लिया गया है। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। इस प्रकार से यह आपका रूपक अलंकार था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।